कविवर श्री सुमित्रा नंदन पंत अपनी कविता पर्वत प्रदेश में पावस में पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा काल में दिखाई देने वाली निरंतर परिवर्तनशील प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताते हैं। कविवर कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पर्वतीय इलाकों की सुंदरता देखते ही बनती है। प्रकृति हर समय नए नए रूपों में दिखाई देती है। महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाले मेखला नामक आभूषण की तरह गोल आकार में बहुत से पर्वत स्थित हैं। इन पर्वतों पर फूल उगे हुए हैं जो कि ऐसे लगते हैं जैसे फूल न होकर इन पर्वतों की आंखें हों, जिनके द्वारा पर्वत अपनी सुंदरता अपने चरणों में स्थित तालाब में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब में देखता है। यह तालाब एक विशाल आईने की भांति दिखाई देता है। वर्षा काल में झरनों का स्वर पूरे इलाके में चारों ओर सुनाई देता है। पर्वत से झरनों के रूप में गिरते पानी की आवाज ऐसी लगती है जैसे झरने पर्वतों के यश का गुणगान कर रहे हों। झरनों का दृश्य और उससे उत्पन्न होने वाला स्वर रोमांचित कर देता है, रोम रोम को खुशी से, प्रसन्नता से भर देता है, आनंद से भर देता है। झरनों के रूप में गिरता पानी ऐसा दिखता है जैसे वे सफेद मोतियों की मालाएं हों। झाग से भरे झरनों के गिरने का दृश्य बहुत सुहावना होता है। पर्वत पर स्थित ऊंचे ऊंचे वृक्ष उसकी ऊंचा उठने की इच्छा को बताते हैं। वे वृक्ष शांत आकाश की ओर लगातार देख रहे हैं। वे स्थिर हैं। उन वृक्षों में कोई हलचल नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें देखकर लगता है कि इन वृक्षों को प्रकृति में होने वाली हलचल का पूर्वानुमान है, जिसके कारण चिंतित हैं। अचानक ही प्रकृति की सुंदरता में परिवर्तन आ जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते बादल जब पर्वत को चारों ओर से घेर लेते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे पर्वत ही बादल रूपी उज्जवल पंख लगाकर आकाश में ऊपर की ओर उड़ने लगा हो। गहरे बादलों में पूरा पर्वत छिप जाता है और सिर्फ झरनों की ध्वनि ही सुनाई देती है। अचानक ही बरसात आरंभ हो जाती है और ये दृश्य ऐसा लगता है जैसे कि बादलों ने बरसात की बूंदों से धरती पर आक्रमण कर दिया है। जब चारों तरफ बादल ही बादल छा जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता है और तेज बरसात चालू हो जाती है, तब बड़े बड़े शाल के वृक्ष भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। शाल के वृक्षों का दिखाई नहीं देना देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वे भी आसमान के इस आक्रमण से डर कर धरती में समा गए हों। तालाब की सुंदरता का दृश्य भी बदल जाता है। तालाब से उठती हुई भाप ऐसे लगती है जैसे भाप न होकर धुआं हो, जो कि तालाब में आग लगने के कारण उत्पन्न हुआ है। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में लगातार बदलती सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है जैसे इंद्र देवता बादल रूपी विमान में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपना जादू दिखा रहे हो। ये बादलों का सौंदर्य है कि बादल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते रहते हैं, वे बादल इंद्र के विमान की तरह दिखाई देते हैं कि वे बादल न होकर के इंद्र का विमान हो, जिस पर इंद्र बैठ करके एक से दूसरे स्थान पर घूम करके अपना जादू दिखा रहे हों।